ओके सो हेलो व्हाट्सअप। तो आज अपना टॉपिक है एक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, अब एक्सिलरी आर्टरी क्या है, आईएमपी टॉपिक है। तो तुम एक काम करो, आलस थोड़ा सा अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो और साथ साथ में नोट्स बनाओ। एंड इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू मेक नोट्स, ये पीडीएफ भी है उस डिस्क्रिप्शन में, एंड प्रॉपर नोट्स वो भी डिस्क्रिप्शन में है, सो यू कैन हैव देम। ओके, सो अपन एक्सिलरी आर्टरी से स्टार्ट करते हैं। एक्सिलरी आर्टरी क्या है? एक्सिलरी आर्टरी जो है ना अपनी, ये कंटिन्यूएशन है। ठीक है, हर एक आर्टरी कंटिन्यूएशन होती है बराबर, कुछ को छोड़ के। ठीक है, तो अपनी जो एक्सिलरी आर्टरी है ना वो कंटिन्यूएशन है। ठीक है, कंटिन्यूएशन किसकी है? ब्रेकियल आर्टरी की। गलत। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यूएशन एक्सिलरी आर्टरी की। ठीक है, तो सब क्लेवियन आर्टरी होती है एक अपनी, स्पेलिंग लिख लेते हैं, सब क्लेवियन आर्टरी जो होती है, ठीक है, उसका कंटिन्यूएशन होती है अपनी एक्सिलरी आर्टरी। बराबर, इतना पता चल गया। अब देखो इसका एक्सटेंट देखते हैं। ठीक है, एक्सटेंट तो इट स्टार्ट्स कहाँ से? आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ठीक है, जो पहली अपनी रिब होती है ना एकदम ऐसे छोटी सी होती है। ठीक है, कि ऐसे सपोज अपन समझे तो ये एकदम छोटी सी होती है। अगर तुम्हें जब तुम एनाटॉमी का प्रैक्टिकल देने जाओगे तुम्हें रिब्स पूछेंगे, तो जो फर्स्ट रिब होती है ना, फर्स्ट रिब और सेकंड रिब, वो तुम्हें सबसे पहले ही पूछ लेंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत मतलब ऐसे सब में से अलग दिखती है। ठीक है, ये सबसे छोटी होती है, एकदम ऐसे चुन्नी सी होती है, और फिर ये सेकंड रिब जो होती है वो उससे थोड़ी बड़ी होती है। बराबर, उसके बाद एक्सटेंड कहाँ से करती है? स्टार्ट्स फ्रॉम आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब टिल कहाँ तक करती है? लोअर बॉर्डर। ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल। ठीक है, और एक चीज़ और याद कर लो कि अपनी जो एक्सिलरी आर्टरी है राइट, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है बाय पेक्टोरलिस माइनर मसल। तो देखो अभी ये जो अपना ये इतना अपन हिस्सा लिखा नहीं होगा इंट्रोडक्शन पार्ट। बराबर, अब इंट्रोडक्शन है तो साथ में अपन इसके एक डायग्राम में चिपका देते हैं। ये एक बनाया हुआ डायग्राम है, एंड तुम इसको देख के बना सकते हो। और इट इज इजी राइट, कि जो अपनी फर्स्ट रिब है, ये देखो एकदम फर्स्ट रिब से जो अपना फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर है ना, इधर से देखो आउटर बॉर्डर, उसके आउटर बॉर्डर से स्टार्ट होते हैं, एंड उसके बाद जो अपनी एक्सिलरी आर्टरी है बराबर, वो जाती है टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर तक। ठीक है, ओके सो नाउ स्टार्टिंग विद रिलेशंस। ठीक है, रिलेशन, स्टार्टिंग विद रिलेशंस। अब देखो रिलेशंस अगर तुम्हें याद हो गया ना, तो तुम्हारा एग्जामिनर जो होता है ना, वो उसको देख के लगता है कि हाँ भाई, इस स्टूडेंट को कुछ तो आता है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट केस जो मैं मतलब जिस तरीके से मैंने याद किया था मैं वो तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन ऐसा करेंगे कि जो अपने 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो कि पेक्टोरालिस माइनर के कारण डिवाइड हुए हैं, ठीक है, उनके इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल रिलेशंस को अपन इंडिविजुअली याद कर लेंगे। बराबर, कि सबके अपने को एंटीरियर याद हो गए, फिर सबके अपन पोस्टीरियर याद कर लेंगे, और फिर सबके मीडियल याद कर लेंगे, फिर सबके अपन लैटरल याद करेंगे। बराबर, तो उस तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पेक्टोरालिस माइनर है बराबर, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अपना सबसे पहले अपन रिलेशन देखते हैं, एंटीरियर रिलेशंस को। ठीक है, एंटीरियर रिलेशंस, रंग बदल लेते हैं, थोड़ा सा येलो कर लेते हैं। अब जो अपना एंटीरियर रिलेशंस है ना, उसमें अपने को क्या देखना है? तो एंटीरियर रिलेशंस में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 1 में अपना पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है, दिस पेक्टोरालिस मेजर। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके अलावा अपना इसमें आएगा पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर। अच्छा, एंटीरियर डिविजन में तुम सबका एक चीज़, तो ये तीनों में एक चीज़ कॉमन रहेगी, दैट इज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया। ओके, डीप फेशिया। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, एंड उसके अलावा हमारा जो थर्ड पार्ट होता है ना, उसमें पेक्टोरालिस मेजर और माइनर नहीं आते। बराबर, पर उसमें स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया आता है। ओके, तो अपने एंटीरियर लिस्ट तुमको सबके याद होगा। ठीक है, अब अपन जाते हैं पोस्टीरियर रिलेशंस पे। बराबर, पोस्टीरियर रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस में तुमको क्या देखना है? बराबर, अब उसमें अपन एक निमोनिक याद रखेंगे। ये तुमने इंटरनेट पे और भी बहुत जगह देखा होगा, ऑब्वियसली बहुत फेमस भी है। माय स्कैपुला लॉन्च्ड पोस्टीरियरली। ठीक है, माय स्कैपुला लॉन्च पोस्टीरियरली। तो अपन इसमें क्या याद रखेंगे? जो अपना फर्स्ट पार्ट है वो करेगा मीडियल, रंग बदल लेते हैं, जो अपना फर्स्ट सेगमेंट है वो करेगा मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, ये हो गया। फिर अपना मीडियल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आ गया। इसके अलावा ये एम हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ऐसे सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, उसके अलावा एल, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक है, अच्छा, सेरेटस इंटीरियर, बॉक्सर नर्व, बॉक्सर मसल भी बोलते हैं अपन इसको, और जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है उसको अपन नर्व टू सेरेटस इंटीरियर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो अपना सेकंड रिलेशन है बराबर, अब सेकंड जो अपना पार्ट है उसके क्या रिलेशन होंगे? तो अब देखो मीडियल कॉर्ड हो गया ना, अब इसके बाद अपना पीआर है बराबर, तो ये हो जाएगा पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया। इसके अलावा अपना आएगा पोस्टीरियरली। ठीक है, सब स्कैपुलैरिस। ठीक है, फिर आर, रेडियल नर्व। ठीक है, ओके, अब इसी के अपन पोस्टीरियर कॉर्ड जो है ना उसके अपन ब्रांचेस लिख लेंगे। पोस्टीरियर कॉर्ड के ब्रांचेस क्या होंगे? रेडियल नर्व, ओके, रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व, ठीक है, सब स्कैपुलैरिस बाय द वे, ये दोनों रिलेशंस हैं अपने, ये दो कंटिन्यूएशन है पोस्टीरियर कॉर्ड के, बट सब स्कैपुलैरिस मसल है। ठीक है, सब स्कैपुलैरिस। ठीक है, सब स्कैपुलैरिस, और उसके अलावा टेरिस मेजर। ठीक है, इतना याद हो गया। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं मीडियल रिलेशंस। ठीक है, मीडियल रिलेशंस। ठीक है, मीडियल रिलेशंस फर्स्ट पार्ट के देखते हैं। तो मीडियल रिलेशंस, अभी इसमें आना तुम सबसे पहले याद रख लो एक्सिलरी वेन। ठीक है, एक्सिलरी वेन याद हो गई। अब इसके बाद तुम दूसरे में लिख दो एक्सिलरी वेन। ठीक है, और मीडियल साइड है तो मीडियल कॉर्ड ऑफ
ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड रिलेशन आएगा, ठीक है, उसमें मीडियल की तुम आगे लिख दो ब्रांचेस, ठीक है। तो मीडियल में एक्सिलरी, अपन एक्सिलरी वेन तो सब में चलेगा, ठीक है, एक्सिलरी वेन लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, ठीक है, एंड अल्नर नर्व। कौन सी नर्व? अल्नर नर्व, ठीक है। उसके अलावा अभी अपना लास्ट कौन सा बचा? लैटरल, ठीक है, लैटरल रिलेशंस, ठीक है। होप तो तुम साथ साथ में नोट लिख रहे होगे, दैट्स कम बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आईएमपी टॉपिक है, आगे जाके तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। तो लैटरल में अपने को सबसे पहले लिख देनी फर्स्ट पार्ट के लिए लैटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है, लैटरल एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। उसके अलावा लैटरल पोस्टीरियर कॉर्ड लिख दिया, उसके अलावा लैटरल पोस्टीरियर कॉर्ड के अलावा अब तुम फिर आगे लिख दो लैटरल कॉर्ड, ठीक है, और लैटरल कॉर्ड का एक्सटेंशन लिख देंगे आगे अपन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो इधर आ जाएगा अपना लैटरल कॉर्ड, ठीक है, और उसके आगे आएगा अपना उसका एक्सटेंशन मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। हो गया, खत्म, ठीक है। तो अपना इस तरीके से तुम सबके रिलेशंस याद कर सकते हो, एंड मतलब मेरे को इस तरीके से सबके याद हो गए, तो आई फाउंड दिस द बेस्ट रिलेशन, बेस्ट तरीका जो मेरे को याद हो सकता है। जस्ट अगर तुमको कोई और बेस्ट तरीका तो जस्ट गो विद दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। और फिर अपना देखो नेक्स्ट क्या बनता है, अब ये हमने पढ़ ली कि इनके रिलेशंस क्या है, ठीक है। अपन अब ब्रांच पढ़ेंगे, ब्रांच। तो नेक्स्ट अपन को पढ़नी है ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। तो मोटा मोटा अपने को देखो इसमें 5 या 6 ब्रांचेस पढ़नी है, ठीक है। तो उनका अपन नाम ले लेते हैं कि एक तो अपनी हो जाएगी लैटरल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। अगर उनको सीरीज में जाना है, ठीक है, जैसे तुम सीरीज में याद रखो तो सुपीरियर थोरैसिक कर लो, फिर उसके बाद थोरैकोएक्रोमियल कर लो, फिर लैटरल थोरैसिक हो जाएगी, फिर एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, फिर सबस्कैपुलरिस, ठीक है। अब इस सीरीज में क्यों बोला? क्योंकि जो अपनी सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी है, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी है, ठीक है, और फिर उसके बाद लैटरल थोरैसिक आर्टरी। ओके, सो सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी जो अपनी है वो फर्स्ट ब्रांच से फर्स्ट पार्ट की ब्रांच है। फिर जो अपनी थोरैकोएक्रोमियल और लैटरल थोरैसिक आर्टरी है बराबर, वो अपनी सेकंड पार्ट की ब्रांच है। और उसके बाद जो अपनी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस और सबस्कैपुलरिस आर्टरी वो थर्ड पार्ट की ब्रांचेस है, ठीक है। तो इसी सीरीज में अगर अपन याद करें तो दैट कम्स बेस्ट फर्स्ट, ठीक है। तो अगर अपन ब्रांचेस फ्रॉम फर्स्ट पार्ट पढ़े, ठीक है, दैट इज अपनी सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी बराबर। ये तुम्हें पता लग गया, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। अब ये अपनी किस पार्ट की ब्रांच, ठीक है, ये अपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट, इतना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या बोलता है, ये फर्स्ट पार्ट की तो ब्रांच है, देन उसके बाद सप्लाई किसको करती है? तो इट सप्लाइज पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है। देखो सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर मतलब बाहर, ठीक है, और थोरैसिक, ठीक है, सुपीरियर मतलब बाहर की तरफ, और थोरैक्स में कितनी अपनी मसल्स, काफी ज्यादा मसल्स है, पर जो सबसे बाहर है कौन सी? वो अपनी पेक्टोरालिस मेजर बराबर। तो सुपीरियर थोरैसिक किसको आइडियली किसको करनी चाहिए थी? पेक्टोरालिस मेजर को, और बस उसी को कर रही है, ठीक है। उसके बाद अपने जो सेकंड पार्ट है बराबर, वैसे तुम इसमें कोर्स भी याद कर सकते हो, एक नंबर का क्या कोर्स होता है, बट आई मीन दैट डजंट कम्स दैट हैंडी, तो नेवर माइंड, ठीक है। अपन उसके बाद जो नेक्स्ट अपनी आती है वो आती है थोरैको, जो अपनी नेक्स्ट पार्ट में से ब्रांच बनती है बराबर, कि सेकंड पार्ट ऑफ जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके क्या ब्रांचेस बनते हैं बराबर। तो ये जो अपना पार्ट होता है इट इज अंडर, ठीक है, दिस पार्ट इज अंडर पेक्टोरालिस माइनर मसल, ठीक है, इतना होगा, ठीक है। अब इसकी जो फर्स्ट ब्रांच, ठीक है, तो सेकंड पार्ट में से 2 ब्रांच, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में से 1 ब्रांच, ठीक है, फर्स्ट से 1, सेकंड से 2 और थर्ड पार्ट से 3, ठीक है, इतना याद रखना। तो अपनी जो फर्स्ट ब्रांच निकलेगी ना इससे, दैट इज सुपीरियर थोरैसिक होगी अपनी। फिर इसके बाद फर्स्ट जो अपनी निकली ये आएगी थोरैको, सही लिख लेते हैं, सही, थोरैकोएक्रोमियल ब्रांच, ठीक है, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, ठीक है, थोरैकोएक्रोमियल ब्रांच है, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, ठीक है, यस। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो है ना वो अपनी सेकंड पार्ट की ब्रांच है ना, बिल्कुल सेकंड पार्ट की ब्रांच है, बिल्कुल है, ठीक है। और इमर्ज करती है कहाँ से? अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है। तो जैसे अपन मान लेते हैं अपनी पेक्टोरालिस माइनर है, ठीक है, तो इसके अपर बॉर्डर से निकलेगी अपनी थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, और इसके लोअर बॉर्डर से निकलेगी लैटरल थोरैसिक आर्टरी बराबर। और फिर इतना तुम याद रखो फिलहाल के लिए, फिर आगे बताता हूँ, ठीक है। फिर थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी जो अपनी नेक्स्ट है सप्लाई किसको करती है? तो जैसे कोई अच्छा इंसान अच्छे काम करता है ना तो उसको फिर अपन पदक देते हैं बराबर, तो ये भी पदक डिजर्व करता है, ठीक है। तो दैट इज एक आई अपनी पेक्टोरल ब्रांच, ठीक है, ये एक पेक्टोरल ब्रांच देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है, एक अपनी आएगा डेल्टॉइड ब्रांच, ठीक है, डेल्टॉइड ब्रांच हो गया। उसके एक आएगी अपनी एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है, एक्रोमियल ब्रांच। और फिर लास्ट में अपनी आएगी एक क्लैविक्युलर ब्रांच, ठीक है, क्लैविक्युलर ब्रांच, यस। अपना ये हो गया फर्स्ट जो अपनी आर्टरी थी उसके बारे में अपने बात कर ली, ठीक है, जो सेकंड पार्ट में से ओरिजिनेट हो रही थी। अब जो दूसरी है ना वो आती है अपनी लैटरल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है, लैटरल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है। ये भी ओरिजिनेट फ्रॉम सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर, ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद ये सप्लाई किसको करती है बराबर? तो ये देखो इंपॉर्टेंट है, लैटरल थोरैसिक आर्टरी बराबर, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि सप्लाई किसको करती है पता है? ये सप्लाई करती है ब्रेस्ट को, ठीक है, ब्रेस्ट की लैटरल, ठीक है, जो अपनी लैटरल सप्लाई होती है बराबर, ये जो अपनी लैटरल मेमोरी ब्रांच होती है ना, ब्रेस्ट की लैटरल मेमोरी ब्रांच होती है ब्रेस्ट में, उसको सप्लाई करता है
लैटरल थोरेसिक आर्टरी बराबर। तो वो लैटरल थोरेसिक आर्टरी जो है हमारी वो लैटरल मेमोरी ब्रांच बनाती है फॉर ब्रेस्ट, ठीक है। अब ऑब्वियसली ब्रेस्ट के लिए है तो मेल्स में तो ब्रेस्ट नॉन फंक्शनल होती है, तो जो मेल्स होते हैं ना उसमें रिलेटिवली छोटी होती है, रिलेटिवली स्मॉलर दैन इन फीमेल्स, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स। ओके नेक्स्ट अपनी कौन सी आएगी, ठीक है। एक और इसकी ब्रांच एक और जो अपनी जो लास्ट हिस्सा है अपना, ठीक है, तो वो है थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट की अपनी आएंगी तीन ब्रांचेस बराबर, ठीक है। तीन ब्रांचेस अपनी कौन सी आएंगी, एक आएगी अपनी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस और फिर सबस्कैपुलरिस आर्टरी बराबर। तो अपन स्टार्ट करते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी बराबर। तो ये थर्ड ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, यस बिल्कुल, ठीक है। अब देखो जैसे वो अपर बॉर्डर से निकल रही हमारी अपर बॉर्डर से निकल रही थी पेक्टोरालिस माइनर के, वैसे ही ये निकलेगी अपर बॉर्डर किसके, सबस्कैपुलरिस के बराबर। तो ये सबस्कैपुलरिस के अपर बॉर्डर से निकल रही है। ओके नाउ स्टार्ट्स द लास्ट, ठीक है, जो अपनी लास्ट पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब इसमें देखो अपने को तीन ब्रांचेस मिलेंगे बराबर, फर्स्ट में एक मिली, सेकंड में दो और थर्ड में तीन, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस और सबस्कैपुलरिस आर्टरी बराबर। तो अपन स्टार्ट करते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस से, ठीक है, रंग बदल लेते हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ठीक है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल जो अपनी आर्टरी है बराबर, उसमें क्या आता है, ये अपनी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से ओरिजिनेट होती है। तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ओके नेक्स्ट, ठीक है, इतना तो समझ आ गया और तुमको, ठीक है। फिर अपनी ये ओरिजिनेट होती कहाँ से, ठीक है। तो जैसे अपनी वो में जो अपना लास्ट पार्ट था उसमें देखो कैसे लैटरल बॉर्डर जो अपनी थोरैको-एक्रोमियल आर्टरी थी वो पेक्टोरालिस माइनर के ऊपर से हो रही थी बराबर, और जो लैटरल थोरैसिक आर्टरी थी, ठीक है, थोरैको-एक्रोमियल ऊपर से हो रही थी पेक्टोरालिस माइनर की, और लैटरल थोरैसिक उसके नीचे से हो रही थी, ठीक है, लोअर बॉर्डर से। पर इधर ना ऐसा टांटा नहीं है, ठीक है। इसमें एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस दोनों ही लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से निकलती है, ठीक है। तो इट ओरिजिन्स, ठीक है, ओरिजिन्स बोल लो या अराइज बोल लो, अराइज बेटर वर्ड लग रहा है, ओरिजिन का अलग मतलब निकाल सकते हैं। इट अराइज फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस, ढंग से लिख लेते हैं, तुम गाली मत देना भाई, सबस्कैपुलरिस आर्टरी, यस, ठीक है, सबस्कैपुलरिस आर्टरी के लोअर बॉर्डर से निकलती है बराबर। और अब ये सप्लाई किसको करती है, तो भाई एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है। तो भाई सब बहुत गलत नहीं हो जाएगा अगर ये ह्यूमरस को ही सप्लाई नहीं करेगी, ठीक है, सही बात है ना। तो ये हेड ऑफ ह्यूमरस को तो सप्लाई करती है बराबर, इसको मैं थोड़ा अलग रंगों में लिखना चाहूँगा। तो सप्लाइज हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। काफ़ी गलत हो जाता है अगर मतलब इसको ही सप्लाई नहीं करती। और फिर भाई तुम एक चीज़ और, हेड ऑफ ह्यूमरस से और क्या बनता है, ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस और अपना हेड ऑफ ह्यूमरस और क्या बनाता है, ठीक है। तो हेड ऑफ ह्यूमरस जो है अपना, ठीक है, वो जो एकदम टॉप पे होता है बराबर, वो बनाता है अपना शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो ये अपना शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई कर देता है, ठीक है। मतलब इधर ये पास में ये तो कर लेते हैं, वो होता है ना कि ऐसे हम तो बाहर गए थे, हम ये भी काम करके आ गए बराबर। जो अपनी नेक्स्ट है, ठीक है, वो आएगी अपनी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल क्या आर्टरी, ठीक है। ये भी थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। और इसके अलावा अपनी और क्या बात बनती है इसमें कि एक्सटेंड कहाँ से करती है, तो भाई साहब अपनी अभी बात हुई कि ये लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से ओरिजिन बोलो या अराइज होती है, ठीक है, इतना हुआ। इट अराइजेस फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस मसल, ठीक है। अब सप्लाई किसको करती है, ठीक है। तो अब अपन ने वही देखा कि पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट तो अपना आ गया, ठीक है। इसके अलावा डेल्टॉइड मसल, ठीक है, डेल्टॉइड मसल, उसके बाद मसल्स किसके, क्वाड्रेंगुलर स्पेस के, ठीक है। तो क्वाड्रेंगुलर स्पेस, ठीक है, मसल ऑफ क्वाड्रेंगुलर स्पेस कौन से कि अपने जो अपर लिम्ब होता है उसमें 3 स्पेसेस होती हैं, ठीक है, और उन स्पेसेस का वीडियो है तो यू कैन जस्ट वॉच देम आउट, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, और इसके अलावा अपना और क्या बनता है, जो अपना जो ह्यूमरस का सर्जिकल नेक होता है ना, सर्जिकल नेक, ठीक है, उसको स्पेशली सप्लाई करता है अपना लोअर बॉर्डर और ये अपना पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, ठीक है, आर्टरी, ठीक है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी, ठीक है। तो अपना जैसे ये हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, ठीक है, ये ऐसे आता है, ठीक है। लेट्स अज्यूम मैं पिकासो का स्टूडेंट हूँ एंड ये अपना आ जाएगा सर्जिकल नेक, ठीक है। सर्जिकल नेक जो होता है ना, और इसके ऊपर आएगा अपना मोर्फोलॉजिकल नेक, और जो सर्जिकल नेक होता है वो 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे होता है फ्रॉम मोर्फोलॉजिकल नेक, यस। तो ये अपना हो गया, इसको सप्लाई करता है कौन सप्लाई करता है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस आर्टरी बराबर। इसके अलावा डेल्टॉइड को सप्लाई करता है टेरेस माइनर, फिर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, शोल्डर जॉइंट, इन सबको भी सप्लाई करता है बराबर। तो वह लिख लेते ढंग से, है ना। तो किसको सप्लाई करता है, सप्लाई शोल्डर जॉइंट, ठीक है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। उसके अलावा स्किन ओवर डेल्टॉइड इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद अपना लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ठीक है। उसके अलावा लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप के अलावा हमारा ह्यूमरस भी हो गया टेरेस माइनर नहीं लिखा, टेरेस माइनर, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद अपना शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल होता है, शोल्डर जॉइंट में भी तुम स्पेसिफिकली कैप्सूल लिख लो, ठीक है, शोल्डर जॉइंट का जो कैप्सूल होता है, बराबर। तो ये भी हो गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्या आता है, ठीक है, तो अपनी ये हो गई पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, ये हो गई अपनी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस। फिर अपनी लास्ट एक और पार्ट बचता है, ठीक है, सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, एक लिख लेते हैं इधर, नया पेज ले लेते हैं अपने पास, कमी थोड़ी पेज की, ठीक है। लास्ट कम्स सबस्कैपुलर रिस आर्टरी, सबस्कैपुलर इस आर्टरी, सबस्कैपुलरिस आर्टरी, ठीक है। सबस्कैपुलरिस आर्टरी है, इट इज ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी का थर्ड ब्रांच है, थर्ड पार्ट की एक ब्रांच है, ठीक है। अभी सप्लाई किसको करती है, बराबर, तो उससे पहले एक्सटेंड कहाँ करती है, तो ये भी अपनी जो है लोअर बॉर्डर ऑफ सबस्कैपुलरिस से निकलती है, ठीक है, लोअर अराइज फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ स्कैपुलरिस। तो अभी तुमको स्पेलिंग आ गई होगी अभी तक, राइट, नहीं आई तो यहाँ पे देख लेना, सबस्कैपुलरिस, ठीक है, सबस्कैपुलरिस, ढंग से लिख देता हूँ तुम्हारे यहाँ, तुम्हें क्या याद रखोगे, ठीक है, सबस्कैपुलरिस, ठीक है, डन। अब ये सप्लाई किसको करता है, ठीक है, मेजर मुद्दे की बात तो यही है कि भाई तुम आर्टरी हो तो तुम सप्लाई किसको करते हो, बराबर। हर इंसान का कर्म होता है और इसका कर्म है सप्लाई करेगा। अब देखो सबस्कैपुलरिस नाम है तो ठीक है, अगर ये सबस्कैपुलरिस को सप्लाई नहीं करेगा तो इसकी ऐसे थूथू नहीं हो जाएगी समाज में, मतलब आर्टरी समाज में, ठीक है। तो सबस्कैपुलरिस को तो ये सप्लाई करता ही है, ठीक है। उसके अलावा सप्लाई करता है अपना सेरेटस इंटीरियर को, ठीक है। सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई करने के बाद ये और सप्लाई करता है लैटिमस डोर्साई, ठीक है, डोर्साई मसल को, ठीक है। तो ये अपना हो गया कि भाई सब ब्रांच क्या है। इसके अलावा भाई अपने पास और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, जैसे क्लिनिकल, ठीक है, अपन इसका भी क्लिनिकल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो जो कुछ ब्राउनी पॉइंट्स होते हैं ना, दैट कम्स फ्रॉम क्लिनिकल, ठीक है। क्लिनिकल एनाटॉमी तुम क्या पढ़ लोगे, ठीक है। तो क्लिनिकल एनाटॉमी देखो, तुम्हें मुद्दे की बात तुम्हें बताऊं मैं, ठीक है, तो वो अपनी स्टार्ट होगी कि जो आर्टरी होती है ना, उसके बेसिकली डिफॉर्मिटीज क्या आती है, उसमें दिक्कतें क्या आ सकती हैं, बराबर। तो उसमें देखो एक तो अपनी आ सकती है कि उसमें आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए, उसमें फिर एंथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए, ठीक है। उसके अलावा फिर आर्टियोस्क्लेरोसिस हो गया, फिर एथीरोस्क्लेरोसिस हो गया, फिर थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या तो फिर ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, या तो फिर हेमरेज हो सकता है, या तो फिर एम्बोलिज्म हो सकता है, फिर हाँ एक एन्यूरिज्म भी हो सकता है, ठीक है। और फिर अपन उसको नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिख देंगे कि उसको पाल्पेट कर सकते हैं लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला में, और फिर दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। तो उसमें अपन क्या लिखते हैं, बराबर, कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, राइट। तो ब्लॉकेजेस किस प्रकार की हो सकती है, तो एक तो अपनी हो सकती है भाई साहब की एथ्रो, स्पेलिंग सही लिखनी पड़ेगी, ATHEROSCLEROSIS, ठीक है, ढंग से लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो मोस्टली इसकी यही स्पेलिंग है, ATHEROSCLEROSIS, ठीक है, एंथ्रोस्क्लेरोसिस। और फिर होगी अपनी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। उसके बाद इसका आएगा एक ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, ठीक है। इसमें एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्बोलिज्म तुमने कभी रील्स में बहुत ऐसे चल रहा होगा ना, एक एयर एम्बोलिज्म करके भी दिखाते हैं, तो वो भी सर नेक पे कहीं पे दे रही होती है, तो एयर एम्बोलिज्म ये सब चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद हीमरेज हो सकती है, ठीक है, हीमरेज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है महाराज, ठीक है। उसके अलावा फिर अपना और क्या हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, ठीक है। और यस मोटा मोटा ये फिर अपना एक्सेट्रा तो दोस्त है ही, ठीक है। फिर अपन और क्या कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, पाल्पिटेशन, ठीक है। तो पाल्पिटेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, कहाँ पे होती है, लैटरल वॉल ऑफ एक्सिला में, ठीक है, यस। एंड दैट समराइजेस ऑलमोस्ट एवरीथिंग। एंड अगर तुम्हारा कुछ और पार्ट मिले, ठीक है, तो आई एम ऑल अप फॉर इट। हाँ, एक चीज़ और होती है कि सर ने ऐसे बताया था हमको, ये उड़ता पॉइंट था कि जब अपनी सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी होती है ना, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो होती है, ठीक है, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, ठीक है, तो उसमें फिर कोलैटरल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाती है, बराबर, कि जैसे अपनी, तो अगर उसको अपन को लिखना हो, राइट, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि जब अपनी सेकंड पार्ट ढंग से लिख लेते हैं ना, तो व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज, ठीक है, ब्लॉकेज इन सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है, देन इन दैट केस, देन, ठीक है, कोलैटरल सर्कुलेशन स्टार्ट, ठीक है, देन इट लीड्स टू कोलैटरल सर्कुलेशन, ठीक है, यस। एंड दैट समराइजेस एवरीथिंग। एंड यस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा तो ग्रेट, आई होप इट कुड हेल्प यू। एंड टिल नेक्स्ट टाइम आई टेक अ लीव, सायोनारा, ठीक है, सायोनारा, ओके, सायोनारा।